हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है 29 जुलाई। और आज जो चर्चा करेंगे 29 जुलाई करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हड़प्पा के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। ठीक है, अब कहाँ का है ये? हड़प्पा का है। और किसने दिया? यूनेस्को ने। ठीक है, विश्व धरोहर में दर्जा दिया। तो हाल ही में मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल या बलूचिस्तान। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है धौलावीरा। हाल ही में धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिया गया। तो धौलावीरा की बात आई तो देखते हैं, धौलावीरा की जो जल प्रबंधन प्रणाली है बहुत अच्छी थी। और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है ये। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने दुशानबे में संघाई सहयोग संगठन यानी एसयू में की बैठक में हिस्सा लिया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या एस सुब्रमण्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजनाथ सिंह जी। ठीक है, एसयू की बात आई तो एसयू में 8 सदस्य हैं। एसयू की स्थापना 2001 को हुई। और जो 8 सदस्य हैं वो देख लेते हैं, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके ये सदस्य देश हैं, आप याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार को, ये कौन है? भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं उपन्यासकार ने बुकर पुरस्कार के लिए दावेदारी की। ठीक है, जो चयनित हुए हैं बुकर पुरस्कार के लिए अभी कुछ, तो उसमें संजीव साहुता, नज़ीर अहमद, अदुंती राय या राकेश अस्थाना। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो संजीव साहुता। ओके, तो देखते हैं बुकर पुरस्कार। तो जो बुकर पुरस्कार होता है वो ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है। और ये 1969 से दिया जाता है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी जो राशि होती है वो होती है 50,000 पाउंड। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि किस किस को दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी को दिया जाए। ये राष्ट्रमंडल जो देश होते हैं उनको दिया जाता है, आयरलैंड है उसको दिया जाता है, और जिम्बाब्वे देश के जो भी निवासी हैं, साहित्य के क्षेत्र में लिखते हैं उपन्यासकार, ठीक है, तो उनको दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में दूसरे कंपनी के एटीएम से रुपए निकालने पर शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 23 रुपये, 20 रुपये, 19 रुपये या 17 रुपये। तो अभी क्या एक नियम चेंज किया गया है जो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, उसमें 15 रुपये से बढ़ाकर जो शुल्क है अब वो 17 रुपये कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 17 रुपये। ओके, एटीएम, तो एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है एटीएम, तो उसकी होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो अभी येदियुरप्पा जी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, और जो नए मुख्यमंत्री आए हैं वो बसवराज बोम्मई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बसवराज बोम्मई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। कौन है? राकेश अस्थाना, राकेश भदौरिया या मनोज अग्रवाल या सुनील पटेल। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी को बीएसएफ
से दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया, ठीक है। अब बात आई बीएसएफ, तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई, ठीक है। तो 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के चर्च ने ईसाई धर्म में एक परिवार के 5 से अधिक बच्चे होने पर आर्थिक मदद देगा? ऐसा कौन सा राज्य है? तो नागालैंड, असम, केरल या कर्नाटक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल, ठीक है। अब ईसाई धर्म के बारे में बताते हैं। जो ईसाई धर्म की स्थापना है वो ईसा मसीह जी ने की है, ओके। और जो जन्म इनका हुआ था वो बैथलेहम में हुआ। इनकी माता मैरी और पिता का नाम जोसेफ था, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनका जन्म 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन रोमन गवर्नर क्या हुआ था कि इनको पोंडियस पिलेट ने सूली पर चढ़ा दिया था, वो भी 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन, ओके। और ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल, ओके। और इनका जो जन्म दिवस है वो क्रिसमस के रूप में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये था ईसाई धर्म से रिलेटेड कुछ बातें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी दर घटाकर 2021-22 में कितने % का अनुमान लगाया है? तो जिनका जो अनुमान था वो पहले था 12.5%, अब वो घटाकर 9.5% कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 9.5%, ओके। तो देखते हैं। आईएमएफ का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई वो 27 दिसंबर 1945 को हुई और इसने जो कार्य प्रारंभ किया था वो किया था 1 मार्च 1947, ठीक है। बात आई इसकी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका। और जो वाशिंगटन डीसी है वो एक पोटोमैक नदी है वहाँ की, उसके किनारे बसा हुआ है। और इसके जो कार्यालय हैं वो हैं पेरिस व जेनेवा, ठीक है, जेनेवा, ठीक है, इसके कार्यालय हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता को मणिपुर राज्य सरकार ने एडिशनल एसपी पद पर तैनात कर दिया। ये कौन है? दीपिका कुमारी, मीराबाई चानू, शिवानी सिंह या नेहा सैनवाल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अभी मीराबाई चानू। क्या हुआ है कि 2021 में जो ओलंपिक चल रहे हैं उनमें मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जीता है, ठीक है। तो इनको यहाँ का एडिशनल एसपी बना दिया है मणिपुर सरकार में, ओके। तो बात आई टोक्यो ओलंपिक की, तो ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिया खेल में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और ये खेले गए थे, ग्रीक देवता थे एक ज्यूस, उनके सम्मान में ये खेले गए थे। और अभी जो आधुनिक खेल हैं उनकी जो शुरुआत है 1896 में हुई एथेंस यूनान से। और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने में है, स्विट्जरलैंड। और इसका जो वाक्य होता है वो तेज तेज ऊंचा ऊंचा और बलवान, ठीक है, बान, तेज ऊंचा बलवान, ये इसका ध्येय वाक्य होता है। अब बात करें, इसमें 5 गोले होते हैं इसके झंडे में। तो पहला होता है नीला, नीले रंग का मतलब होता है यूरोप, ठीक है। दूसरा होता है पीला, तो पीले से संबंध होता है एशिया से। तीसरा होता है काला, और काला से मतलब होता है अफ्रीका।
और हरा ऑस्ट्रेलिया और लाल अमेरिका। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं जीके जीएस। भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य सेनापति कौन होता है? तो भारतीय जो सशस्त्र बल होते हैं उनका मुख्य सेनापति राष्ट्रपति होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिहार राज्य में भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले लिट्टी में मुख्यतः कौन सा पदार्थ डाला जाता है? ठीक है, बिहार में एक पदार्थ जो खाने वाला होता है तो उसमें एक सत्तू भरा जाता है। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिकेट के अतिरिक्त और किस खेल में स्ट्राइकर होता है? तो कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर होता है क्रिकेट के अतिरिक्त। ठीक है। नेक्स्ट है, CO किसका प्रतीक है? तो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि CO2 की बात करें तो वो होता है कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रासलीला नृत्य किस देवता के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो रासलीला नृत्य है वो श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। नेक्स्ट है, भारत एवं किस देश के मध्य सरक्रीक विवाद है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद है जो गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है। ओके। नेक्स्ट है, शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य कौन सा घटक अनिवार्य होता है हमारी बॉडी में? तो जो शरीर की हड्डियां मजबूत रहती हैं वो कैल्शियम के द्वारा मजबूत रहती हैं। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस भारतीय को 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ, जो पाकिस्तान की हैं मलाला यूसुफजई, उनके साथ साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मकथा किस स्वतंत्रता सेनानी का आत्मचरित्र है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो आत्मचरित्र है वो है आत्मकथा। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक। ओके, जिसकी खोज होलकट ने की। ठीक है, होलकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दें। दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? हिंदी, फारसी, अरबी, ओके, या उर्दू? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अगर और कुछ जोड़ना है तो आप उसके लिए सलाह दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।